आज के मुख्य समाचार। सांसद नवनीत राणा और राज्य के सत्ताधारी दल शिवसेना बीच तू मामला चल रहा। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथियों के खिलाफ मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी। पिंपरी चिंचवड के नए पुलिस आयुक्त का आदेश, पुलिस नहीं सुने तो व्हाट्सएप नंबर पर करे शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, आज किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे। मुंबई। इस समय अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा और राज्य के सत्ताधारी दल शिवसेना के बीच तू डाल मैं पात वाला मामला चल रहा है और दोनों ही ओर से एक दूसरे पर पलटवार करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। किंतु अब नेताओं के इस राजनीतिक झगड़े में लीलावती अस्पताल के उन डॉक्टरों का सिरदर्द बढ़ गया है जिन्होंने विगत दिनों सांसद नवनीत राणा का इस अस्पताल में इलाज किया, क्योंकि अस्पताल में एमआरआई स्कैन करते समय सांसद नवनीत राणा के फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसे लेकर अब शिवसेना द्वारा अस्पताल प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से 20 सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब देने में अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों को भी पसीने छूट रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी। पश्चात उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया था और करीब 12 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद दोनों को जमानत मिली थी। जमानत मिलने के तुरंत बाद सांसद नवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ रहने के साथ ही सीने में तेज दर्द रहने के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी एमआरआई स्कैनिंग की गई। लेकिन एमआरआई स्कैनिंग के दौरान सांसद नवनीत राणा के फोटो व वीडियो लेते हुए उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद इसे लेकर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने शुरू हो गए। वहीं गत रोज सांसद नवनीत राणा को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और अस्पताल से बाहर आते ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बार फिर जमकर आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा। ऐसे में अब शिवसेना की विधायक मनीष कायंदे तथा मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने आक्रामक भूमिका अपनाई है और वे लीलावती अस्पताल जा पहुंची, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों के समक्ष 20 सवाल पेश करते हुए जानना चाहा कि हकीकत में सांसद नवनीत राणा का एमआरआई स्कैन हुआ था या नहीं और एमआरआई स्कैन के समय फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने की अनुमति कैसे दी गई। वहीं एमआरआई मशीन के पास इतने सारे लोग भीड़ भाड़ करते हुए क्यों खड़े थे। नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथियों के खिलाफ मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की। एएनआई के इनपुट्स के मुताबिक आतंकवाद निरोधी एजेंसी के छापे में कुछ हवाला ऑपरेटर शामिल थे। समाचार एजेंसी ने आगे बताया कि एनआईए द्वारा नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांताक्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार और अन्य स्थानों में इब्राहिम के सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी चल रही थी। एएनआई द्वारा संघीय एजेंसी के एक बयान का हवाला दिया गया। कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग पैडलर इब्राहिम से जुड़े थे और एनआईए ने फरवरी में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया था। आज से छापेमारी शुरू हुई। इस मामले में एफआईआर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के साथ दर्ज की गई है। एनआईए कराची, पाकिस्तान में अपने सुरक्षित पनाहगाह से डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा चलाए जा रहे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक और आतंकवादी कृत्यों के पूरे सरगम की निगरानी और जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने कहा, दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की कथित आतंकी गतिविधियों की जांच के अलावा आतंकवाद विरोधी इकाई अंडरवर्ल्ड डॉन के गुर्गों छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, बहन हसीना पाकर की भी जांच करेगी। यह वही मामला है जिसमें एनआईए के मामले के आधार पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। दाऊद इब्राहिम को 2003 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों में उसकी कथित भूमिका के लिए उसके सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम था। अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने दाऊद इब्राहिम और 87 अन्य को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF की ग्रे सूची में डालने से बचने के लिए आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए मंजूरी दी थी। पिंपरी। आयुक्तालय की कमान संभालने के साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासित बनाने के साथ पुलिस का कामकाज लोकाभिमुख बनाने में जुटे पिंपरी चिंचवड के नए पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने लोगों की शिकायतों के लिए एक अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर स्थानीय पुलिस या थानों में उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो वे सीधे 9307945182 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत करें। पुलिस कमिश्नर ने लोगों की शिकायतों के लिए न केवल अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, बल्कि यह नंबर सभी थानों में चस्पा कर दिया गया है।
पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पाए गए पोस्टरों में कहा गया है कि अगर थाने में आपकी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है तो आपको व्हाट्सएप के जरिए 9307945182 इस नंबर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इन शिकायतों को सहायक पुलिस आयुक्त दर्जे के अधिकारी द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा। शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद पुलिस आयुक्त कार्यालय शिकायतकर्ता की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा। यानी अब अगर स्थानीय पुलिस ने नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया तो नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे द्वारा लिए गए इस फैसले से पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अब थाने में आने वाले हर शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज कराने साथ उसके निराकरण पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि अंकुश शिंदे को 20 अप्रैल को पिंपरी चिंचवड़ स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने तुरंत पुलिस कमिश्नर का पद संभाला। पहले ही दिन शिंदे ने सोशल सिक्योरिटी स्क्वाड को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों और अपराध शाखा के प्रदर्शन की समीक्षा की। कमिश्नर ने चेताया कि सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी किसी भी लालच के झांसे में न आए। उन्होंने आगे कहा कि यदि रिश्वत रोकथाम विभाग थाने या विभिन्न शाखाओं में छापेमारी करता है तो संबंधित प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पुलिस कमिश्नर के इस आदेश से पिंपरी चिंचवड़ पुलिस बल में हड़कंप मच गया। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग समेत दक्षिण दिल्ली के इलाकों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ सीपीएम की याचिका को सुनने से इनकार किया। इसके साथ ही कोर्ट ने शाहीन बाग मामले के याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से आज किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। सुनवाई की शुरुआत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम की याचिका पर सवाल उठाया कि आप कौन हैं? पॉलिटिकल पार्टी ने याचिका दायर क्यों की है? क्या कोई पीड़ित नहीं आया है? कोर्ट ने कहा कि कोई पीड़ित आए तो बात समझ में आती है, हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने सीपीएम के वकील को कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि जहांगीरपुरी में कोर्ट ने दखल इसलिए किया था कि वहां कुछ विशेष स्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा था। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि हम इस केस में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ड्राइव के पहले ही जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था वह अपना सामान खुद हटा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई से जो प्रभावित हैं, चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट का शरण लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहां कानून का पालन नहीं हुआ है तो आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसे खारिज करेंगे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।